नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, IBM टीवी 9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। संविधान चौक का जो आंदोलन होता है वो हमारे दोनों चैनल के माध्यम से हम आप तक के पहुँचाते हैं, जनता तक के पहुँचाते हैं। हम अभी संविधान चौक में हैं और संविधान चौक में आप देख सकते हो आईटक की ओर से देशव्यापी 2 दिवसीय आंदोलन शुरू है, हड़ताल शुरू है। ये 2 दिवसीय हड़ताल है। आप देख सकते हो किस प्रकार से आईटक की ओर से ये आशा वर्कर यहाँ पे आंदोलन कर रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे आशा वर्कर जो है ये आंदोलन कर रही है। ये देशव्यापी हड़ताल है। 28 और 29 मार्च ये 2 दिन इनका आईटक की ओर से ये संविधान चौक पे देशव्यापी हड़ताल शुरू है। पूरे देश में आईटक की ओर से ये आंदोलन किया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ आंदोलन कर रही है और ये 2 दिवसीय इनका आंदोलन है। ये आईटक की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, छापाओ, उम्मीद योजना कर्मचारी इनके ओर से ये आंदोलन किया जा रहा है। आप देख सकते हो ये आंदोलन है, देशव्यापी हड़ताल है, 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल है। आप देख सकते हो ये आंदोलन किया जा रहा है। ये संविधान चौक में ये आंदोलन किया जा रहा है और ये देख सकते हो ये आशा वर्कर यहाँ पे बैठे। कहाँ से आए हो आप? हिंगना से। किस मांग को लेके आंदोलन कर रहे हो? किस मांग को लेके आंदोलन कर रहे हो? किस मांग को लेके आंदोलन कर रहे हो? आपको नहीं मालूम? आंदोलन पे बैठे हो, आपको नहीं मालूम? किस मांग को लेके आंदोलन कर रहे हो? पगार के लिए। कौन से पगार के लिए? मानधन है तो गवर्नमेंट सरकार। आप बताइए, आप किस मांग को लेके ये आंदोलन कर रहे हो? किस मांग को लेके कर रहे हो? मैं पोषण आहार खाना बनाती हूँ स्कूल में। नहीं बोलिए, आप जो भाषा में बोलना है वो भाषा में बोलिए आप। मी 2002 पासून पोषण आहार शिजवत आहो आणि आमच्याकडून संडास घासून घेत आहे, आमच्याकडून झाडझूड करून घेत आहे, पोरांना जागी जेवण मागत आहे, जागी पाणी मागत आहे आणि आम्हाला चपराशाचं काम करायला लावते आहे। तर आम्हाला चपराशाचं तसं काम करायला लावते, तसं चपराशाचं मानधन आम्हाला मिळाले पाहिजे आहे। आणि अजून त्या मॅडम लोक म्हणजे असं आपण एखाद्या दिवशी कुठं गेलं तर म्हणते की तुझ्या बदली एक बाई आणून द्या। आज आम्हाला 50 किती वेतन मिळते तुम्हाला? मानधन किती भेटते? 1500 महिन्याचे म्हणजे रेग्युलर भेटते का? हो, नाही, आता 5 महिने झाले आहे तर पगार भेटला नाही। आता हा 5वा महिना चालू आहे तर पगार भेटला नाही। कुठे काम करता तुम्ही? मी पोषण आहार शिजवत आहो, पिपळा डाक बंगला। अभी तक के आप देख सकते हो 1500 रुपये मानधन मिलता है। महीने का 1500 रुपये मानधन मिलता है, लेकिन 3 महीना हो गया, अब 5 महीना हो गया। 3 महीना नहीं, 5 महीना हो गया। सरकार की ओर से एक भी 5 महीनों से इनको मानधन नहीं मिला है। क्या बताओगे आप? क्या बताओगे? देखो, हमारे महिला को मानधन टाइम के ऊपर मिलता ही नहीं है। मिलता नहीं तो नहीं, इनसे स्कूल, जिला परिषद स्कूल में महिला को चाबी दे देते हैं, क्लब खोलो तो वे बेचारे 7 बजे से 5 बजे तक का ड्यूटी करते हैं। क्लास की झाड़झूड़, साफ सफाई और संडास भी धोने को लगाते हैं। संडास धोना हमारा काम है क्या? संडास धोना हमारा काम है क्या? पहली बात, संडास धोना हमारा काम नहीं है। इसके लिए है ना सिपर लोग है ना धोने के। कहाँ पे काम करते हो? मैं सावनेर तालुका। कौन से विभाग में है? सावनेर में नगर पालिका स्कूल में हूँ। क्या करके हो आप? मैं शाला पोषण बनाती हूँ। तो आपको राज्य सरकार की ओर से मानधन दिया जाता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों मिलाकर देते हैं। 1500 रुपये देते हैं हमें। और तक के मिला क्या? नहीं मिला। कितने महीने हो गए? 5 महीने हो गए, अब 6वां चालू हो गया। 5 महीनों से इन वर्करों को, आशा वर्कर को शालेय पोषण आहार के ये जो कर्मचारी है, शालेय पोषण आहार के जो कर्मचारी है, इनको 5 महीनों से इनका मानधन नहीं मिला है। और वो भी मानधन कितना है इनका? महीने का 1500 रुपये। क्या बताओगे? 1500 रुपये। हम आशा वर्कर है और हमारा तो मानधन भी नहीं है, हमको सिर्फ काम के ऊपर ही पैसे मिलते हैं। कितना मिलता है काम के ऊपर? जैसे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसका 1500 मिलता है और बाकी फिर चिल्लर मिलते हैं। किसी काम के 50 रुपये, किसी काम के 100 रुपये, किसी काम के 200 रुपये। आशा वर्कर रात को भी काम पे जाती है और कोरोना कार्यकाल में भी आशा वर्कर ने काफ़ी काम किया। हाँ, एनी टाइम, मतलब जैसे कोई गरोदर माता है उनके साथ दवाखाने में जाना पड़ता है और हर टाइम हमें काम पे रहना ही पड़ता है।
यानी आशा वर्कर रोजंदारी कामगार हो गए। हाँ रोजंदारी है लेकिन पैसे कुछ भी नहीं है। अभी तक के कितने महीने का पैसा नहीं मिला? अभी हमको 3 महीने का नहीं मिला है और जैसे मिलता भी है तो वो ऐसे थोड़ा थोड़ा मिलता है। जैसे किसी काम का 50 रुपये, किसी काम का 100 रुपये, ऐसे अलग मिला के फिर वो मिल दिया जाता है हमें। तो ये ताई ने बताया ये आशा वर्कर है और आशा वर्कर इनको रोजंदारी से मानधन दिया, पगार दिया जाता है, लेकिन वो पगार भी नियमित रूप से नहीं मिलता, ऐसी इनका आरोप है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार नियमित रूप से इनको ये मानधन भी नहीं देता। जो रोजंदारी, मैं तो रोजंदारी ही बोलूँगा आशा वर्कर को, रोजंदारी से रहने के बाद भी इनको कई महीने हो गए, इनको मानधन नहीं मिला। क्या बताओगे, कहाँ काम कर सकते हो ये पहले बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं आंगनवाड़ी सेविका हूँ और ये जो आप 2 दिवसीय संप देख रहे हैं ये किसी अकेले का नहीं है। ये आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनवाड़ी, उमेद और बाकी ऐसे सभी जितने भी असंगठित कामगार जो हैं उन सभी का ये 2 दिवसीय संप है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को जो थोड़ा सा मिलता है मानधन करके उसमें, लेकिन आंगनवाड़ी सेविका सिर्फ आंगनवाड़ी का काम नहीं करती, उसको हेल्थ डिपार्टमेंट, तहसील के काम, पंचायत समिति के काम, बीएलओ के काम, निवडणूक के काम, हर डिपार्टमेंट का काम, हर डिपार्टमेंट से आपसे काम निकालते हैं, लेकिन वो मानधन नहीं देते। कितने दिन हो गए? मानधन सिर्फ मात्र 8,000 रुपये है। बाकी कितने राज्यों दिन हो में गए? मतलब अभी मिला क्या आपको? 2 महीने हो गए, पेमेंट नहीं आए हैं। देखिए किसी का 5 महीने हो गया, किसी का 2 महीने हो गया। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी सेविका जो है और पोषक आहार भी जो देते हैं उनको अभी तक के इनको मानधन नहीं मिला है। कौन बोले? सर हमको 10 महीने से ही पगार मिलता है, सिर्फ 1500 रुपये। 10 महीने? 10 महीने का ही, 12 महीने का नहीं मिलता। 12 महीने को मिलने का होना। कहाँ पे काम करते हैं आप? शालेय पोषण आहार। देखिए शालेय पोषण आहार में काम करते हैं और इनको पगार जो दिया जाता है, मानधन जो देता है, 10 महीने का मानधन दिया जाता है, लेकिन वो मानधन भी अभी तक के इनको नहीं मिला। और भी कर्मचारी हमारे साथ में है। कौन बोलोगे आप में से, कौन बताएगा? हाँ, क्या बताओगे? मैं महाराष्ट्र अभियान से हूँ, महाराष्ट्र उमेद अभियान बँकचा की हूँ। हमारा 6 महिन्याचा पेमेंट नाही झाला। आमचं 100 रुपये रोज होते, पण कामं भरपूर होते की मॅनेजरचा दबाव राहते किंवा BMचा राहते। 6 वर्ष बँक लिंकेज जर आमचं टार्गेट पूर्ण होऊन पण आमचं टार्गेट आमच्यापासून जर घेतला तरी आम्हाला दबाव जास्त राहते। 3,000 मानधनमधून आम्हाला 2,500 मानधन मिळते आणि 500 रुपये भत्ता मिळते, असे दोन्ही मिळून आम्हाला 3,000 देते, पण 6 महिने झाले अजून पगार नाही झाला आमचा। देखिए कितनी शोकांतिका है। केंद्र सरकार रहे या राज्य सरकार रहे, ये इनसे तो काम निकाल लेती है। आशा वर्कर रहे, शालेय पोषण आहार के कर्मचारी रहे, इनसे काम निकाल लेती है, लेकिन 6 महीने 10 महीने तक के इनका पगार नहीं देते, मानधन नहीं देते। ये मेरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इतनी ही विनंती है कि इनको मानधन दिया जाए, इनको मानधन दिया जाए। और किससे पूछना है बताइए? और इनको मानधन दिया, क्या बताओगे? मॅडम बोलो। क्या बताओगे? BLOचं जे काम आहे आमच्याकडून करून घेतले जाते, त्याचं 3 वर्ष झाले मानधन दिलं नाही अजून। आशा वर्करकडून ते पण काम करून घेतले जाते आणि आरोग्याचे जे काम आहे ते पूर्ण आशा वर्करवर आहे डिपेंड, पण एक पण मानधन नहीं है। आशा वर्कर रहे या शालेय पोषण आहार के कर्मचारी रहे, इनको केंद्र और राज्य सरकार की ओर से इनके ओर से तो काम वो कर्मचारी के ये जो आशा वर्कर है इनसे काम तो निकाल लेती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन इन्हें मानधन नहीं देता। किसी को 1500, किसी को 1200, किसी को 1,000। ये 10 महीने ये काम करते हैं, 12 महीने भी नहीं, 10 महीने। और लेकिन 10 महीने काम करने के बावजूद भी केंद्र सरकार रहे या राज्य सरकार रहे, इनको मानधन नहीं देते हैं। मानधन देना चाहिए केंद्र और राज्य सरकार ने। देखिए ये कर्मचारी देखिए हड़ताल पे है, 2 दिवसीय हड़ताल पे आप देख सकते हैं। और ये रात भर यही रहने वाले हैं, रात भर यहाँ पे ही रहने वाले हैं। और 2 दिन का इनका आंदोलन है। ये आईटक की ओर से ये आंदोलन किया जा रहा है। ये रात भर ये महिलाएं यहीं पे आंदोलन करने वाली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ही आंदोलन करने वाली है। मेरी केंद्र और राज्य सरकार से एक ही विनंती है, ये जो वर्कर है, आशा वर्कर और शालेय पोषण आहार कर्मचारी, इनका जो मानधन है वो उन्हें दिया जाए और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए।
की भी एक महिला है जो उम्मीद में काम करती है, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? प्रवीणा वानखेड़े, कहाँ काम करते हो आप? काटोल ब्लॉक में, किस विभाग में काम करते हैं आप? MS RLM उम्मीद। हाँ, क्या बताओगे, आपका मानधन मिला है आपको? नहीं, 4-5 महीने से नहीं मिला है। कितना मानधन है? 4,500 4,500 मानधन है। CRP का 3,000 है। उनसे अगर काम नहीं होता तो 1,800 मिलता है, कभी 2,400 निकालता है। बैंक सखी का 3,000 है, कृषि सखी का जो है वो 2,500 है, और जो कृषि सखी है उनका भी 3,000 है, और FLCRP है उनका भी 3,000 है। बाकी लोगों का इतना पेमेंट है तब भी वो काम नहीं करते हैं, तब भी वो कम 1,800 या कम ही मिलते हैं, ज़्यादा। मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी जो हमारा जो पेमेंट होता है यानी 3,000 रुपये पेमेंट है, तो हम काम करते हैं, हमको रात को जाना पड़ता है, मीटिंग लेना पड़ता है बाकी महिलाओं की, और यानी किसी किसी के पास 5 गांव है, किसी के पास 4 गांव है, 3 गांव है। जो गट ग्राम पंचायत है वहाँ जाना पड़ता है, एक के पास समझो 10-10, 20-20, 25-25, किसी के पास 40, इतने गट है। वो सब गट को हैंडल करते हैं, फिर भी पेमेंट अगर निकालना रहता है तो 1,800, 2,400 ऐसा ही निकालते हैं। क्या बताओगे? हमारे उधर गरीब ग्रामीण महिला है, विधवा महिला है, और खेड़े गांव से 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। 10-10 महीने पेमेंट नहीं मिलता तो उसने खाने में क्या करेंगे, बच्चे का कैसा करेंगे। और जो गांव की पूरी जिम्मेदारी है वो महिला में पूरे को गांव में लेने के लिए बोलते हैं, और उसके जब बुढ़े 2 वर्ष के, 6 वर्ष के सब बच्चों की सिर गिनती, गट बनाओ, उसको पेमेंट दो, उसको खाता में निकाल के दो, उसका बीमा निकालो, उसको लोन उठा के दो, ग्राम संघ बनाओ, इतने सारे जिम्मेदारी देते हैं। वैक्सीन कितना हुआ, ये कितना हुआ, राशन मिला कि नहीं, लेकिन मानधन 12 हमारा पेमेंट 3,000 है, लेकिन वो भी 5-5, 6-6 महीने होता नहीं। 5-6 महीने होने के बाद सिर्फ 1 महीने का या तो 2 महीने का पेमेंट निकालते हैं। और मैं बैंक से की हूँ, जाने आने की टिकट भी नहीं निकलती। 50 रुपये आने जाने को लगते और 100 रुपये मिलते रोज के। वो खेत में जाने वाली महिला हमको हंसती है। 5-5, 6-6 महीने पेमेंट नहीं होते हमारे, और बैंक में रोज जाना पड़ता हमको, और फील्ड वर्क में भी जाना पड़ता, बाहर गांव में भी जाना पड़ता। और मालूम है क्या वो कैसा है, समझो जो गांव में एक भी महिला ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि जो गट में नहीं आई। पूरा गांव गट में, पूरी महिलाएं जो है गांव में पूरी गट में आनी चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। और हमारे ऊपर बहुत सारे काम देते हैं, हमारी फसलों को प्रेशर करते हैं, दिन रात रबाते हैं और पेमेंट नहीं देते। केंद्र और राज्य सरकार से आपकी क्या मांग है? हमारे पेमेंट बढ़नी चाहिए, और हमें लाइफ ये काम मिलना चाहिए, और हमारा जो पेमेंट महीने के महीने में मिलना चाहिए, और पेमेंट 10,000 से ऊपर मिलना चाहिए। ज़्यादा हमें महागाईनुसार आम्हाला पेमेंट मिळालेलं पाहिजे। क्या मांगे? महंगाई के हिसाब से पेमेंट होना चाहिए, और हर महीने में होना चाहिए। 6-6 महीने में हमारा पेमेंट नहीं मिलता। महीना भर काम करके राब के भी हमको मांग क्या है? हमारी मान है, हमारे ये पेमेंट बढ़ाने की है, और 10,000 तक जितनी महंगाई है उतना हमको पेमेंट मिलना चाहिए। हेलो, मांगे क्या मांगे? हमारी मांग सर ऐसी है, हमारे 6-6, 7-7 महीने हो जाते, पगार नहीं होते सर। वो भी पेमेंट देते पण टाइम पे नहीं देते सर। हमारे को फील्ड पर भेजते सर, हमको फील्ड पर भेजते, वो टिकट भी नहीं देते सर। तो हमारी मांग ऐसी है कि हमारा महीने के महीने पेमेंट होने का होना, और दर महीने को पेमेंट में वाढ होने की होना, क्योंकि हमको फील्ड पे जाना पड़ता है सर। पैसे भी हमारे पास नहीं रहते कभी टिकट के, और वो अलग से हमको, जब हम बाहर गाँव जाते वो अलग से हमको मानधन मिलने को होना हो सर। बस हमारे इतनी मान हमारे को इतना बोलना है कि एकादी कोई महिला 12 महीने में मर गई तो उनका क्या, मेहनत का क्या, और उनके बच्चों का क्या। जैसे कोरोना आया था ना, तो हमको घर घर जाना पड़ता था महिलाओं के, यानी मीटिंग लेने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। तो हमारे यानी जीवन का क्या, ये लोग तो बाकी के सरकारी लोग तो 50 लाख रुपए का इनका बीमा मिलता है, बीमा बनता है, लेकिन हमारा क्या, हमको भी बाल बच्चा। आपका बीमा भी नहीं बनता क्या? आपका बीमा नहीं बनता क्या? नहीं, हमारा बीमा भी नहीं है सर। आपके जान को धोखा हो गया तो कुछ नहीं सर। हमारी मांग यही है कि हमारा 5 लाख का तरी बीमा हमारे को सरकार ने देने को होना। देखिए, ये कर्मचारी है, ये
ये कर्मचारी है, आशा वर्कर और विविध विभाग में काम करने वाले हैं, ये महिला कर्मचारी है। इनको मैं बताना चाहूँगा, इनको मानधन तो है लेकिन वो भी 5-5 महीने 6-6 महीने मानधन नहीं मिलता। और मैं एक बात और बताऊंगा, अगर इनके जान को अगर कोई धोखा हुआ या इनको कुछ हुआ तो इनका बीमा भी नहीं है। इनकी एक ही मांग है कि इनको 5 लाख का राज्य सरकार रहे या केंद्र सरकार रहे 5 लाख का बीमा दे। ये विविध मांगों को लेके यहाँ पे 2 दिवसीय ये यहाँ पे हड़ताल चालू है, देशव्यापी हड़ताल चालू है। पूरे देश में ये हड़ताल चालू है। आप देख सकते हो ये महिलाएं यहाँ पे बैठे हैं, ये महिलाएं यहाँ पे बैठे हैं, आप देख सकते हो, आप यहाँ देख सकते हो ये महिलाएं यहाँ पे बैठे हैं। ये अपनी मांगों को लेके यहाँ बैठे हैं। इनकी मांग राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने पूरी करनी चाहिए। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।